हाय बच्चों। देखो, अगर मैं तुम्हें एक ऐसा सवाल बताऊं जो 15 लाख रुपए कमवा दे आपको, तो कैसा लगेगा? बोर्ड पे जो सवाल लिख रहा है ना, 15 लाख रुपए का था ये। पिछले साल नवोदय के एग्जाम में पूछा गया और इस सवाल को करने वाले को 15 लाख का फायदा हुआ। तो तुम भी समझो भला क्या था इस सवाल में ऐसा। देखो, वो मैं बताऊंगा 15 लाख का फायदा कैसे हुआ वीडियो के एंड में। सवाल पढ़ते हैं भाई। एक रेलगाड़ी एक स्टेशन से 72 किलोमीटर प्रति घंटा। इस सवाल को अगर तुम बिल्कुल आसान समझना चाहते हो ना, देखो सवाल मुश्किल है बच्चों के लिए, क्योंकि 5वीं क्लास के बच्चों से इतनी उम्मीदें आप मतलब आसानी से नहीं कर सकते कि इतने मुश्किल सवालों को वो आसानी से कर दे। लेकिन अगर तुम सीख लो थोड़ा, मैं बताऊंगा ना, थोड़ी सी मेरी बातें सुन लेना बस, तो ऐसे सवाल तुम्हें सच बता रहा हूँ बहुत आसान लगेंगे। ठीक है, कुछ बातें समझाता हूँ। देखो, ये कैसा डंडा लगाया मैंने? तिरछा। ये क्या लिखा मैंने? किलोमीटर। किलोमीटर। और इस डंडे के इधर क्या लिखा मैंने? घंटा। ठीक है, जब भी किसी सवाल में मैथ के तुम्हें ऐसा सीन मिल जाए कहीं पे जिसमें एक साइड किलोमीटर लिख रहा हो और एक साइड घंटा लिख रहा हो, ऐसा सीन जब भी कहीं मिल जाए तो समझ जाना कि ये चाल है। मतलब ये स्पीड का सवाल है, चाल का सवाल है। अगर ये वाला सीन मिल जाए तुम्हें, अगर ऐसा सीन मिल जाए कि तुम्हें किलोमीटर की जगह पे सिर्फ मीटर मिल जाए, मीटर तो इतने बड़ा होता है, किलोमीटर लंबा होता है ना 1000 मीटर का। घंटे की जगह सेकंड मिल जाए। अच्छा एक बात बताओ, किलोमीटर भी चलने वाली चीज है दूर, और मीटर भी दूर। घंटा भी टाइम होता है, सेकंड भी टाइम होता है। तो चाहे तो वो वाला सीन मिल जाए देखने को तुम्हें, चाहे ये वाला सीन मिल जाए, दोनों सीन जो है ना ये चाल के हैं। वो भी चाल का सीन है, ये भी चाल का सीन है। तो बना ले चलो 8 सीन। ठीक है, हमने सीन बना लिए 2, बड़ा सीन छोटा सीन। किसके सीन है? चाल के, यानी बड़ी चाल छोटी चाल, बड़ी चाल छोटी चाल। कॉपी में नोट कर लो, किलोमीटर प्रति घंटा लिखा मिल जाए तो बड़ी चाल कहेंगे इसे हम। और अगर मीटर और ये तिरछा डंडा, मतलब इसे कहते हैं हम तिरछे डंडे को पर मीटर पर सेकंड, या प्रति, हिंदी में बोलते हैं प्रति, मीटर प्रति सेकंड, उसको बोलेंगे किलोमीटर पर घंटा। तो वो वाला है बड़ी चाल, क्योंकि उसमें बड़ा ही टाइम है, बड़ी दूरी, छोटा टाइम है, छोटी दूरी है, तो इसको बोलेंगे हम छोटी चाल। अच्छा, कुछ बच्चे मुझसे पूछ रहे थे, देखो शायद अभी एक मैसेज आया किसी का। ये सादिम पूछ रहा है, सादिम दिल्ली से है। सादिम पूछ रहा है चैट में कि सर अगर ये उल्टे आ जाए लिखे हुए, उसने भेजा है लिख के कि अगर ऐसा लिखा हुआ आ जाए कि तिरछे डंडे से पहले सेकंड हो, टिक टाइम हो मतलब, और इधर मीटर, क्या तब भी चाल बोलेंगे इसे? नहीं, तब चाल नहीं बोलेंगे। चाल तभी बोलेंगे जब तिरछे डंडे से पहले दूरी हो, चलने वाली चीज इधर हो। किलोमीटर क्या होती है? दूरी होती है, सड़क होती है। मीटर भी क्या होती है? सड़क होती है, या कोई चीज नापने की होती है। तो अगर कोई ऐसे नापने की दूर वाली चीज है तो ये पहले होनी चाहिए, और डंडे के नीचे टाइम होना चाहिए। तो जब बनेगी आपकी चाल, तो इस चाल की चालाकी समझ गए आप? समझ गए? अजहर भाई की लुंगी दो, डस्टर तो है नहीं, लाओ, ये है लुंगी डस्टर हमारा। चलो, एक तो इस बात से सवाल आसान बनेगा जो बात मैंने अभी सिखाई। एक और बात समझो, जब भी तुम कहीं पहचान लो ना कि चाल के चैप्टर का सवाल आया है ना, चाल के चैप्टर का सवाल अगर पहचान लो तो तुम्हें चाल का फॉर्मूला याद होना चाहिए। चाल बराबर दूरी बटे समय, फॉर्मूला बोलते हैं मैथ में इन्हें, या सूत्र, पर मैं तो मजाक में बोलता हूँ इनको दुआ। वो गाना सुना, जो भेजी थी दुआ वो जाके आसमां से यूं टकरा गई कि आ गई है लौट के सदा। ये जो सदा वर्ड है, ये इस बार एएमयू के पेपर में आया था ना, इसका मीनिंग पूछा था, उर्दू में आया था। इसका मीनिंग होता है आवाज, जो गाने में इस्तेमाल हुआ ना, सदा,
जो भेजी थी सदा, जो भेजी थी आवाज, वो आसमान से टकरा के वापस आ गई। तो चलो हम भी वापस आ जाते हैं अपने सवाल पे। तो ये है इस चैप्टर की, यानी चाल वाले चैप्टर की दुआ, सूत्र, मंत्र। मंत्र जैसे सोने का सूत्र, मुस्लिम भाइयों में दुआ होती है ना, सोने की दुआ, जागने की दुआ, खाने की दुआ, है ना, इस तरह की दुआ। हिंदू भाइयों में मंत्र होते हैं, मंत्र पढ़े जाते हैं ना, तुमने देखा भी होगा। तो ये मंत्र है इस चैप्टर का, ये भी आप कॉपी में नोट कर लो, ठीक है, जल्दी करो नोट। जो जो छोटी छोटी बात बता रहा हूँ ये अपनी कॉपी में नोट करो, फिर ये चैप्टर का कोई भी सवाल आ जाए चाल वाले चैप्टर का, तब मैं जब समझाऊंगा ना तो तुम्हें आसान लगेगा। सीधे सीधे अगर मैं सवाल समझाने लग जाऊँ ना बच्चों तुम्हें एक पूरा सवाल, तो फिर तुम्हें अजीब लगेगा। तो पहले हम वो सारी चीजें छोटी छोटी सीख लें जो इस बिरयानी बनाने में काम आएगी। सवाल की बिरयानी बनाएंगे ना हम, 15 लाख रुपए ऐसे तो मिलने के ना, 15 लाख का सवाल था भाई, तो 15 लाख के सवाल को सीखने के लिए थोड़ा सा तुम्हारे 10-15 मिनट तो लगेंगे ना। और एक सवाल अगर सीख लिया ना तो इस चैप्टर के बहुत सारे सवाल कर लोगे तुम। अगर मैं वो वाला वीडियो नहीं बना रहा, मात्र 10 सेकंड में सवाल सीखे ना, क्योंकि उससे तुम्हें ज़्यादा फायदा नहीं होगा, मतलब हो जाता है फायदा उनसे भी, पर यहाँ पे अगर तुम सीखोगे तो तुम्हें थोड़ी डिटेल मालूम हो जाएगी कि सवाल होते कैसे हैं। तो बहुत सारी बात समझानी है मुझे, सवाल ही नहीं समझाना, इस सवाल की सारी बात समझानी है, ताकि ऐसे सवाल या इससे और थोड़े इधर उधर के भी सवाल आ गए ना इस चैप्टर के, तो तुम उन्हें बहुत आसानी से कर लोगे, ठीक है। तो ये भी नोट कर लिया होगा तुमने, है ना, ये हमारा लुंगी डस्टर है भाई। देखो ये बात के बाद एक बात और समझो, ये जो मैंने अभी अभी मंत्र लिखा था, चाल बराबर दूरी बटे समय। एक बात और बताओ, जब तुम एग्जाम में सवाल करो ना, तो जब तुम लिखो अपने रफ में ऐसे, तो बोल बोल की मन मन में बोलते रहना, अपने मन मन में, चिल्ला के मत बोलना एग्जाम रूम में। जब एग्जाम देने जाओगे तो वह चिल्ला के तो बोलना नहीं है कि चाल बराबर दूरी बटे समय, फिर तुम्हारे कान पे थप्पड़ आ जाएगा एकदम से। तो तुम्हें क्या करना है, अपने मन मन में बोल देंगे, गुनगुना के मन मन में कि चाल बराबर दूरी बटे समय, ऐसे, तो उससे गलत ना होता, ठीक है। अब क्या करना है, अब ये पहचानना है हमें कि इस मंत्र में से कौन कौन सी चीज सवाल वाले ने बता रखी है। सवाल वाला पता है क्या करता है, किसी भी सवाल में क्या क्या बात होती है। जैसे मंत्र में 3 वर्ड है, इस मंत्र में कितने वर्ड हैं देखो, 1 2 3। किसी मंत्र में 4 वर्ड हो सकते हैं, किसी मंत्र में ज्यादा भी हो सकते हैं, है ना। तो मंत्र अलग अलग तरह के होते हैं हर चैप्टर के। तो तुम्हें क्या देखना, सवाल वाले की चालाकी बता रहा हूँ, वो क्या करता, मंत्र में से एक शब्द को छोड़ के, एक वर्ड को तो वो छोड़ देता, बाकी सारे वर्ड वो सवाल में छुपा देता। बस तुम्हें वो ढूंढने कि कौन कौन से तो शब्द दे रखे हैं, कौन कौन से वर्ड दे रखे हैं, और कौन से वाले को उसने तुमसे पूछा है। मतलब सारे वो तुम्हें बता देगा, बस एक को छोड़ेगा, है ना। सारे लड़कों की कर दो शादी, बस एक को कुंवारा रखना। तो ये भी ना एक को कुंवारा रखता, मतलब एक को छोड़ देता, बाकी बताता है। तो चलो ढूंढना सीखते हैं, कैसे ढूंढते हैं। एक रेलगाड़ी एक स्टेशन से 72 किलोमीटर पर घंटा, देखो जैसे तुम्हें इस पे नजर जाएगी, यहाँ पे तुम क्या बोले, सर जी ने बताया तो था, जहाँ तिरछा डंडा किलोमीटर घंटा तिरछा डंडा, तो तुम समझ जाना चाल है, ये क्या है, चाल। तो चाल पे टिक मार दो, यानी स्पीड है। आगे बढ़ो, की गति से, गति का मतलब भी चाल ही होता है। तो जिसको ये मीनिंग याद हो गया गति, वो बच्चा यहाँ से समझ जाएगा। किसी को यहाँ से भी ध्यान आया तो यहाँ से समझ जाएगा, है। चाल के चैप्टर का सवाल आ गया, तो जब भी हमें पता चलेगा चाल की दुआ पढ़ दी पहले, तो पहचानते तो क्या पढ़ दिया हमें, दुआ। फिर बता रहा हूँ, देखो मैं फिर बता रहा हूँ, सबसे पहले सवाल पढ़ के बस इतना पहचानना है, मतलब ज्यादा उसमें नहीं पढ़ना हीरोपंती में कि सवाल करने लग जाओ ना, बस सवाल आराम से पढ़ के बस इतना पिछानो बच्चों कि ये सवाल कौन से होटल का, सॉरी कौन से चैप्टर का, ठीक है। तो हमने जब सवाल पढ़ा था तो हमने यहाँ के पिछाना, यहाँ पे आके पिछान लोगे ना तुम कि यार ये तो चाल के चैप्टर का, तो चलो दुआ पढ़ लेते हैं, पहले सवाल बाद में कर लेंगे, पहले दुआ तो पढ़ो, दुआ पढ़ने से काम आसान हो जाते हैं। तो हमने दुआ पढ़ ली, फिर हम ये देखेंगे इस सवाल वाले ने कौन कौन से वर्ड हमें दे रखे और कौन सा छुपा लिया। तो देखो हमने जब पढ़ते हुए आए थे यहाँ पे आके पिछान लिया था हमने, अरे यार ये तो चाल दे रखी है 72, तो यह दे रखी 72, मतलब गणित पहचानना, गणित जिसका दे रखा, चाल का गणित दे रखा है 72, तो चाल पे राइट लगा दो कि चलो धनिया तो हो गया। अभी वो ढूंढो, लहसुन वसन है नहीं, बिरयानी बनानी ना हमें। आगे पढ़ो,
की गति से 2:15। ये जो दो बिंदी लग रहे हैं ना, बजकर कहते हैं, 2:00 इससे बिंदी से इधर तो कहते हैं बजकर, ये तो घंटे है, 2:00 इधर वाले मिनट है, 15 मिनट। पीएम का मतलब है शाम का टाइम है बस यूं। तो 2:15 पर अब बच्चा सोचेगा यहाँ पे है, देखो फर्स्ट 15 लाख वाली बात याद रखो भाई, 15 लाख झूठा वादा नहीं कर रहा मैं, 15 लाख मिल जाएंगे अगर तुमने ऐसे सवाल कर दिए वहां पे। तो देखो बच्चा सोचेगा यहाँ पे, तुम क्या सोच रहे हो, चलो तुम ही बताओ कमेंट करके कि तुम क्या सोच रहे हो। 2:15 को देखते ही तुम ये ना समझोगे कि समय दे रखा, तुम्हारे दिमाग में ये आएगा अरे समय भी दे रखा ना, है तो ये समय ही। लेकिन एक बात बता रहा हूँ बहुत काम की, तुम्हें शायद ही किसी वीडियो में तुम्हें देखने को मिले, मिल भी सकती है, एक से एक टीचर पढ़े हैं, एक से एक अच्छा टीचर पढ़ा होता है, तो ऐसा नहीं है कि हम ही पढ़ा रहे हैं, हमसे बहुत अच्छे होंगे कहीं, बस ये है कि मिल जाए बस वो। 2:15 जब भी ये बजे वाला टाइम छाप रखा हो ना, तो समझ जाना ये मंत्र वाला नहीं है, इसे मंत्र वाला नहीं मान सकते, मतलब इसका हम इस्तेमाल अभी नहीं कर सकते हैं। तो समझ जाओ ना दे रखा समय, ये समय नहीं दे रखा। अगर ये घंटे वाला या मिनट वाला या सेकंड वाला टाइम होता तो मान लेते हम, ये बजे वाले टाइम को ये मानता ना मंत्र में ना लगा सकते बजे वाला टाइम। तो क्या करा है, आगे बढ़ो, जब क्या करा तो देखो चलती है, आगे बढ़ते हैं। 90 किलोमीटर दूर, देखो यहाँ पे तो घंटा लिख रहा है किलोमीटर के साथ, ना तो तिरछा डंडा लग रहा, नहीं लग रहा ना, नहीं लग रहा, केवल किलोमीटर लिख रहा। तो सिर्फ किलोमीटर वाली चीज क्या होती है, दूरी वाली होती है। तो दूरी दे रखी है, कह भी रहा दूर, तो दूरी भी दे दी इसने। अब मैंने एक बात सुनो बताई थी, जब सब पे टिक लग जाए और कोई एक वर्ड बच जाए तो समझ जाओ वो वर्ड चोर है, चोर हो या हद। अच्छा ना लग रहा हो ना तो क्लास का रूम खोल ले और बाहर घूम के आ जाओ थोड़ी देर, जब ये सवाल खत्म हो जाए, आसान वाला आ जाए, तब आ जाइयो। देखो हाँ, तो बच्चे बैठे ना भी यहाँ पे, क्या बात ही चल रही थी कि 2 पे तो टिक लग गया, अब एक ही तो बचा, तो जो बच जाता है ना वो समझ जाओ वो चोर है, उसी का पता लगाना है। वो सवाल भी उसी पूछ रहा है, देखो क्या कह रहा है, कितने बजे पहुंचेगी, वो भी तो टाइम ही पूछ रहा है हमसे, पर कौन सा टाइम पूछ रहा है, बजे वाला। तो बजे वाला टाइम कभी भी इस फॉर्मूले से नहीं निकलेगा। अब तुम कहोगे तो फिर फॉर्मूला ऐसे तैसे मरवाने को लिखा सर जी तुमने, हाँ मैं बताऊंगा। बजे वाला टाइम इस फॉर्मूले से तो नहीं निकलेगा, लेकिन पहले इस वाले फॉर्मूले से हम टाइम निकाल लेंगे, सिर्फ टाइम। जैसे स्प्लेंडर का नाम सुना है, एक स्प्लेंडर आती थी, एक स्प्लेंडर प्लस, तो इससे हम सिंपल वाला टाइम निकाल लेंगे, मतलब स्प्लेंडर बना लेंगे और बाद में उसमें स्प्लेंडर प्लस कर देंगे। मतलब या ऐसे कह दो, ये सिंपल वाली दाल बनेगी, तड़का बाद में लगाएंगे। जो बजे वाला बात पूछी है ना, ये तड़के की बात है, यानी तड़का लगाना पड़ेगा जब बनेगी वो तड़के वाली दाल। तो अभी तो हमें सिंपल दाल बना रहे बिना तेल के, वो पूछ रहा बजे वाला टाइम कितने बजे पहुंचेगी, मतलब वो तुमसे टाइम नहीं पूछ रहा, सिर्फ बजे वाला टाइम पूछ रहा है, थोड़ा अच्छा वाला टाइम। तो वो इससे तो निकलेगा नहीं, पर सवाल इसी से करना है, एंड में जाके तड़का हम लगाएंगे। इसीलिए तो 15 लाख का है ये, 15 लाख याद रखो भैया, 15 लाख। देखो अब क्या करना, तो मैंने बताया जिस पर टिक नहीं लगा ना उसे ना तुम घेर लो आराम से, ठीक है, उसे घेर लो। पॉज कर लो भैया जरा कैमरामैन, में इंक डालनी है। हाँ तो भैया इंक मैंने डाल ली है, तो करते हैं शुरू फिर से। हमने समय को घेर लिया। देखो एक बात देखो बच्चों, आराम से समझ लो, ये बात हर चैप्टर में काम आएगी। मैं देर जरूर लगा रहा हूँ तुम्हारे लिए, थोड़ी सी देर लग रही है समझाने में, लेकिन जो बात बता रहा हूँ फिर वो सब चैप्टरों में, 10वीं में, 9वीं में, 12वीं में, हर जगह तुम्हारे काम आएगी। मैंने बटे के नीचे क्या कर दिया, इसको घेर लिया, ऐसे समझो चरपाई के नीचे चोर पकड़ा गया। ये बटे को चरपाई समझो ना, चरपाई के नीचे चोर पकड़ा गया, तो इस चोर को चरपाई के नीचे से निकालना पड़ेगा। चोर को चरपाई के नीचे नहीं छोड़ सकते, पुलिस ने इसे पकड़ लिया चरपाई के नीचे छुपा हुआ, तो यहाँ थोड़ी छोड़ेगी, थाने लेके जाएगी ना, थाने लेके जाएगी ना भाई। यस सर। तो थाने लेके जाएगी, इसको यहाँ से कहेगी चल भाई यहाँ से तो इसका नाम कट गया, और इसको नहर का पुल कहते हो ना, मैं से नाल मसूरी का पुल, थाना तो मसूरी में ही है ना, तो इधर की चीज यहाँ आ जाती है ऊपर, तो ये तो आ गया यहाँ पे समय, और इसका भी ताला नहीं खोला, बंदी रखा पुलिस ने। जैसे ही थाने से लगी तो जो पहले से वह चाल थी, चोर के पास तो कोई रुकता नहीं है, ये भी याद रखना, चोर के पास कोई भी नहीं रुकेगा। तो ये चाल कहेगी मैं तो यहाँ से जा रही हूँ, ये यहाँ आ जाएगी जहाँ से चोर गया था, क्योंकि अब यहाँ चोर है ही ना, चोर का डर ही नहीं है, तो चाल आ गई यहाँ पे।
आपस में अदला बदली हो गई, चोर ने ले ली ये वाली जगह और वहां पे जो बैठी थी कोई पहले से उसने कोई गलती नहीं कर रखी, इसे घेरा थोड़ी हमने, नहीं चाल थी, इसे यहाँ लिया क्योंकि इस पर तो टिक लगा हुआ, इसकी तो जमानत हुई हुई है, तो इसे हम यहाँ लिया, आपस में बदल लिया। तो ये आपस में बदलने का खेल याद रखना, जब भी नीचे कोई चीज गिरेगी वो इधर पहुंचेगी और उधर की जो चीज पहले से वहां रखी थी ना उसे हम नीचे ले आएंगे। आपस में बदल लोगे ना तुम। बताओ, कंचे खेलने जैसे ही तो चल रहा, कुछ भी अभी तक तो कुछ मुश्किल है ना, बिल्कुल ठीक। आगे बढ़ लेते हैं थोड़ा सा। अब क्या करेंगे, बराबर के सामने बराबर लगा दो आराम से, समय की तरह समय रहने दो आराम से, क्योंकि ये तो चोर है, इसका तो पता लगाना ना हमें। बट्टे की जगह बट्टे लगाओ। अब ये जो टिक लगे हुए थे दोनों, चाल यहाँ गई। टिक लगने का मतलब क्या था, मैंने शुरू में बताया था, जिस पर टिक लग गया ना, जिस पर टिक लग गया था, इसका ये मतलब था हमने टिक किस पे लगाया था, हमने टिक उस पे लगाया था जिनका गणित दे रखा। ये रहा, जैसे हमने देखा अरे धनिया है, सॉरी दूरी है, जब मम्मी देखती देखिए मिर्च है, हाँ हैंगी रस, ये रही, तो दूरी है, ये रही दूरी, ये ना रही दूरी, तो दूरी की जगह दूरी रख दो। एक बार पता क्या, एक बात बता दो तुम्हें, घर की हमारे घर का नक्शा बन गया है, ये आ गया नक्शा। इस नक्शे में यहाँ पे थे टॉयलेट, यहाँ पे था मेहमानों का वो, यहाँ पे था बड़ा हॉल, यहाँ पे था बाइक खड़ी करने का, ये नक्शा बन के आ गया। तो मिस्त्री क्या करेगा भाई, नक्शे में नक्शा हाथ सामने रखेगा और जो चीज जहां होगी वहीं बनाएगा या अलग जगह बना देगा। मेहमानों का घर यहाँ बना देगा क्या ना, जहाँ पे टॉयलेट है वहाँ टॉयलेट बनाएगा वो, जहाँ पे सोने का कमरा वहाँ सोने का, जहाँ पे रसोई होगी वहाँ रसोई, जहाँ पे मेहमानों का वहाँ पे मेहमानों का, जहाँ पे जीना होगा वहाँ जीना बनाएगा। तो ये जो तुम्हारा लुंगी ले ले, ये तुम्हारा नक्शा बन गया, समझ लो, ये तुम्हारा नक्शा बन गया मकान का। तो दूरी की जगह दूरी रखनी पड़ेगी। देख लो मैंने यहाँ से देख के रख दी दूरी की जगह दूरी। अब चाल की जगह चाल रख दो। चाल कितनी है, 72, तो 72 रख दो। इसकी वो भी लिख दो, कहाँ से लाओ, इनकी हिंदी भी लिख दो। 72 के साथ की हिंदी भी लिखो, 90 के साथ। 90 के साथ हिंदी क्या लिख रही है, किलोमीटर, तो 90 के साथ इसकी हिंदी लिखो किलोमीटर। चाल के साथ 72 के साथ इसकी हिंदी लिखो, इसकी क्या थी, किलोमीटर थी, और तिरछा डंडा था और घंटा था। अब बच्चे तुम सोचने लगे होंगे इतनी देर में होगा क्या सवाल, इतनी देर में होता नहीं, इतनी देर में तुम्हें समझाया जा रहा है। जब तुम सीख जाओगे तो तुम कर लोगे इसे बहुत जल्दी, 30-40 सेकंड में, मतलब 1 मिनट से भी कम में कर लोगे। केवल समझाने में देर लग रही है, ठीक है, जब समझ जाओगे जब देर नहीं लगेगी। मैं फिर एंड में तुम्हें दिखाऊंगा कि जब सीख जाते हैं तो फिर जल्दी जल्दी कैसे कर लेते हैं बच्चे, मैं भी करके दिखाऊंगा तुम्हें एंड में। पर 15 लाख का सवाल है तो मैं जल्दबाजी नहीं कर रहा, 15 लाख बहुत होते हैं आज के दौर में, वैसे ही पैसे कमाना मुश्किल है। तो देखो अब हमें क्या करना है, पहले इस हिंदी का इलाज करो। जो हिंदी एक जैसी लग रही हो ना काट दो आपस में, क्योंकि मैंने एक बार एक बात बताई थी, तुम्हें नहीं बताई, तुम्हें बता रहा हूँ आज। जब बटे के ऊपर अल्लाह हो ना, अल्लाह, और नीचे भी अल्लाह, तो अल्लाह से अल्लाह खत्म। एक बोला जी अगर बट्टे के ऊपर भगवान हो और नीचे भी भगवान, तो जब भी खत्म, नीचे भी भगवान, मतलब एक जैसा होना चाहिए। एक जैसी चीज से एक जैसी चीज कट जाती है। अगर ऊपर गधा नीचे गधा तो खत्म, ऊपर जावेद नीचे जावेद तो खत्म, तो वो खत्म हो जाते हैं एक जैसे। तो यहाँ पे ऊपर किलोमीटर नीचे किलोमीटर, खत्म। जो हिंदी बच्ची उसे बचा के रखेंगे, लिखेंगे भी। अब गणित का क्या करें, फिर बराबर के सामने बराबर लिख लो। इसका क्या करें, इसके लिए भी एक बात सिखा रहा हूँ, ये भी हर चैप्टर में काम आएगी। तो मैं सिर्फ 15 लाख का सवाल तो बता ही रहा हूँ तुम्हें, और जो बच रहे हैं ना, और सवाल भी तो बच रहे हैं, वो भी तो महंगे महंगे हैं और चैप्टरों में, वो भी आसान लगेंगे तुम्हें। इस चैप्टर की इस सवाल की कुछ बात सीख लेना। यहाँ लिख रहा 90, जब भी तुम्हें कभी जीरो वाली चीज लिखी मिल जाए ऐसी, तो ऐसे समझ लो 9 को अलग कर दो, जो भी संख्या उसे अलग लिख दो, और ये जीरो लिख लिया ना, इसका 10 बना दो। 1 जीरो से 10 बन जा, 2 जीरो से 100, इन्हें अलग को लिख दो तोड़ के। जैसे कभी कभी बड़ा टुकड़ा बर्गर का तो तुम्हें मुंह में नहीं जा रहा, तो तोड़ के खाते हो ना। फिर कोई चीज बड़ी है तो, बड़ी बोटी है तो तोड़ के खाओगे ना, कोई बड़ा पीस है तो तोड़ के खाओगे। तो हमें तोड़ना सिखा रहा हूँ। जैसे कहीं लिख रहा, देखो ये लिख रहा कहीं, तो तुम इसे ऐसे लिख लो बाबू, मैथ तो अलग कर लो, और ये जो जीरो है ना, इनके बीच में गुणा लगा के इन्हें अलग कर दो। तो अलग कैसे, 3 जीरो से क्या बनता, 3 जीरो से 1000 बनता। 3 जीरो लिख दो, 1 अपने पास से लगा देते हैं। ऐसे कहीं पे लिख रहा 75 के आगे 2 जीरो, तो इसे ऐसे तोड़ दो, 75 गुणा 100,
तो तुम बच्चे हो ना, बच्चे 5वीं के तो हो तुम, तो तुम्हें छोटी छोटी बातें सीख लोगे ना, तुम्हारे लिए बहुत आसान लगेगा तुम्हें फिर। अब देखो यही आ जाओ, हमारा 90 दिखाई दे रहा है ना, तो हम क्या करेंगे, इस 90 को 9 अलग और इसका 0 का बना दो 10। ऊपर हिंदी है ना है, बटे, बटे को मैं कह देता हूँ बिस्तर बिछा दिया, चरपाई कह दो, कुछ भी कह दो। तो अब नीचे 72 आ गया, तो 72 का भी पहाड़ा याद तो होता नहीं बच्चों तुम्हें। तो जब कोई चीज बड़ी लगे ना तुम्हें, जिसका पहाड़ा याद ना हो ऐसे बटे के ऊपर या नीचे, तो उसको तोड़ ल करो, मतलब उसको पीस कर ल करो। कोई चीज बड़ी लग रही है, बांस है कोई, कमरे में नारा तोड़ कर रख दो, आ जाएगा। तो 72 को तोड़ दो। तोड़ते कैसे है ये सोचो, किसके पहाड़े 12, 8 के पहाड़े 12, 8 9 72, 9 के में भी आ रहा, 9 8 72, कोई से में भी कर दो, 8 निम्मा। अंग्रेजी वाले बोलेंगे इसे 8 9 72, हिंदी वाले बोलेंगे 8 72, है ना। मदरसे में कैसे याद करते थे पहाड़े, या गांव के स्कूलों में पहाड़े ज्यादा याद रहते हैं गांव के स्कूल के बच्चों को। और अंग्रेजी मीडियम वालों को 5वीं से पूछोगे ना किसी 5th क्लास के बच्चे से कि कितने टेबल आते हैं, तो बड़े वो इतरा के बताएगा कि सर 12 तक तो गांव के मदरसों में पहले क्लास के बच्चों के रटे रहते हैं, ठीक है। तो और पहाड़ों के बिना मैथ होता नहीं है। तो हमने तोड़ दिया इसको। और हिंदी कौन सी बची रही थी, उससे जरूर लिखना, घंटा बचा था ना। तुम कहोगे जी घंटा नीचे बच रहा, जब हिंदी अकेली बच जाए तो उसे ऊपर ही लिखो, कहीं भी बचे, सही है। अब जो चीज एक जैसी हो, जैसे मैंने अल्लाह से अल्लाह काटा था, तो तुम्हें एक जैसी कुछ चीज दिख रही, 9 से 9 गया, सही है। अब बचे क्या हमारे पास, ऊपर 10 बचा और नीचे 8 बचा। मैं इधर से कर देता हूं थोड़ा, है ना। ऊपर क्या बचा 10 और नीचे क्या बचा 8। इस 10 को 8 को फिर से तोड़ दो। बताओ 10 के बदले में तुम क्या लिख सकते हो, 5 गुणा, तो यही क्या भी कर देते हैं। 8 को ऐसा काट के इसके बदले में लिख दो। लो चल 8 तू हट जा, तुझे लिख रहे हैं हम 2 चौक 8, तो इसे लिख दो 2 चौक या 4 दूनी लिख दो। अब फिर देखो कोई एक जैसा आ गया, 2 से 2 खत्म। अब क्या बचा है 5/4। अभी भी आंसर ना आया, 15 लाख का सवाल है, तो थोड़ा सा अभी चलना पड़ेगा हमें। और जब ऐसा आ जाए तुम्हारा, ऊपर भी आ गई संख्या नीचे भी आ गई, है ना। यहाँ पे भी मैं तुम्हें एक बात और बता रहा हूँ जो हर चैप्टर में काम आएगी। इस सवाल को मैं देर में इसलिए ही कर रहा हूँ ताकि तुम्हें और चैप्टरों की भी मदद मिल जाए। तो एक बात बताता हूँ, यहाँ पे सवाल ही रोक रहा हूँ मैं 5/4 पे। छोटी सी बात बता रहा हूँ, जब कभी बटे के ऊपर भी कोई संख्या हो, जैसे ये रही, नीचे भी कोई संख्या हो, तो मैं इसे बाइक कहता हूँ। क्योंकि तुम मेरा कोई और वीडियो देखोगे ना कभी, तो फिर तुम्हें मैं बाइक बोलूंगा तो तुम समझ जाओगे मैं बाइक किसे कर रहा हूँ। बाइक बोल रहे हैं उसे जिसमें 2 पहिए, एक पहिया ऊपर एक पहिया नीचे। देखो एक ऊपर है एक नीचे है। अगर कहीं ऐसा आ जाए साइड में भी कुछ पहिया लग रहा, कैसे भी पहिया हो, 8 का 7 का 1 का पहिया, तो कैसे भी हो, देखो 2 पहिए ये रहे और एक साइड में ये रहा, तो मैं ऐसे को बोलता हूँ 3 व्हीलर। बिल्कुल नोट कर लेना कॉपी पे। मैथ में ऐसे पढ़ते हो तुम इन्हें, 1 सही 3/4। तो जो सही वाले होते हैं ना, इन्हें कहते हैं मैं मेरी भाषा में इन्हें मैं 3 व्हीलर बोलता हूँ। और अगर ये ना होता तो फिर बाइक है। और इससे भी हम बाइक बना सकते हैं, 3 व्हीलर की बाइक बना देते हैं हम। और कभी बाइक से 3 व्हीलर भी बना लेते हैं मैथ में। कैसे, देखो ये 3 व्हीलर है, हाँ देखो 1 पहिया 2 पहिया 3 पहिया, 2 यहाँ है ऊपर नीचे, एक साइड में, तो कैसे बनेगी बाइक। इन दोनों के आपस में गुणा कर देते हैं, इसका पहाड़ा पढ़ो, 4 एकम 4। फिर इसको जोड़ देते हैं। तुम कहोगे यहाँ तो बीच में निशान बिना जोड़ने का, हाँ जोड़ने का निशान ना, पर जोड़ेंगे। तो 4 एकम 4 और प्लस 3 7 हो गया। तो हम लिखेंगे इसे 7/4, बन गई बाइक। नोट करना ये बात जरूर, क्योंकि ये हर चैप्टर में काम आएंगी। एक बात यहाँ पे कमाल की बात बताता हूँ तुम्हें, देखो बताओ 5 और x लिख रहा। मैं अपना वाला सवाल नहीं रोक रखा मैंने, उसकी वीडियो ऐसे हम लोग रुक गई फिल्म में, अभी थोड़ी और कुछ देखने लगे हम, है ना, ऐड आ गए बीच में। ये देखो 5 और x के बीच में कोई निशान है बच्चों, ना है। बहुत कमाल की बात बता रहा हूँ तुम्हें। जब किसी दो चीजों के बीच में निशान ना हो, एक अंग्रेज है इसमें, एक गणित है, इनके बीच में निशान नहीं है, तो जब अंग्रेज के और गणित के बीच में निशान ना होता तो वहां पे गुणा का निशान छुपा रहता। किसका, गुणा का, मल्टीप्लाई का। ये बात याद रखना। लेकिन ये तो बात पक्की हो गई, पर यहाँ पे जो 3 व्हीलर है
थ्री व्हीलर में बात समझो, थ्री व्हीलर में उल्टे ड्रामा। देखो क्या इसके और इनके बीच में कोई निशान है ना, यहाँ पे इनके और इनके बीच में कोई निशान है ना, तो यहाँ पे प्लस छुपा रहता। थ्री व्हीलर में जो दो पहिए हैं और साइड के पहिए, इनके बीच का जो निशान है वो क्या माना जाता, प्लस। थ्री व्हीलर में प्लस, थ्री व्हीलर में प्लस, याद रखना। वैसा अंग्रेज के साथ कोई आ जाएगा गणित कहीं भी, नो वाई, तो बीच में निशान ना, तो यहाँ गुणा का निशान छुपा हुआ। चलो ये तुम्हें याद रह जाएगा। हम आ गए थे यहाँ पे। अच्छा हिंदी क्या चल रही थी, अपने सवाल पे आ जाते हैं। कटते कटते 5/4 आ गया, और हिंदी क्या चल रही थी हमारी, घंटा। इस हिंदी को जरूर साथ लेंगे, 5/4 घंटा। अब इसकी बना लो थ्री व्हीलर, ये बाइक है ना हमारे पास, तो थ्री व्हीलर कैसे बनता, ऐसे बनाओ। एक जो ऊपर वाली संख्या याद रखना, जो ऊपर वाली है चाहे वो छोटी होती, जब भी अगर ये 4 भी ऊपर होता ना, जब भी जो ऊपर है वो अंदर बैठेगा, जो ऊपर है वो अंदर बैठेगा, जो ऊपर है वो अंदर बैठेगा। 5 को अंदर उठा दो, और नीचे वाला यहाँ बैठेगा, चाहे कितना ही बड़ा हो चाहे कितना ही छोटा। अब नू मत समझ लियो, नू अब कहीं लिख रहा है ऐसे, तो तुम कहोगे जी अब तो छोटा सा जी से अंदर बैठा है। हाँ अंदर ही बैठेगा, चाहे छोटा हो या बड़ा, इससे मतलब नहीं है। ऊपर वाला अंदर, ऊपर वाला अंदर, क्लियर सी बात है। अब इस 4 से करेंगे इसे डिवाइड, 4 एकम 4, सही है। अब इसे घटा देंगे, 5 में से 4 गए, 1 बचा। अब ये मेरा थ्री व्हीलर बन गया, क्योंकि एक पहिया ये रहा, एक पहिया ये रहा, एक पहिया ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, ये सब पहिए। नू मत समझिए, जो मैं 1 लिख रहा है इसे कह रहा हूँ पहिया, यहाँ पे 20 भी आ जाता है ना, 15 में, जब भी पहिया एक ही कहूँगा मैं, 15 का पहिया एक ही, 15 नंबर का पहिया, ठीक। अब इन्हें कैसे बनाएंगे, देखो हम थ्री व्हीलर, जो ये साइड में आया ना यहाँ, इसे तो हम साइड में लिखेंगे, और बटे का निशान बना के ये जो 2 बचे, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, और वो जो इधर था उसे ले लिया मैंने साइड में। और वो घंटा अब भी लिख रहा, हिंदी अब भी चलेगी। यहाँ तक समझ में आ गया ना, देर लग रही है, टेंशन ना लो, बहुत आसान लगेगा कि मैं बाद में करके दिखाऊंगा लास्ट में कि कितनी जल्दी हो जाएगा, पर तुम्हें समझाने में बहुत सारी बात बता रहा हूँ, और चैप्टरों में भी काम आएंगे वो, तो इसलिए बता रहा हूँ, टेंशन बिल्कुल मत लेना। तुम खुद ही कहोगे ये तो बहुत फायदा हो गया हमें, और चैप्टरों में भी, और इस चैप्टर के और सवाल आ जाएंगे, उसमें भी तुम्हें पूरा फायदा मिलेगा। तो यहाँ तक पहुँच गए हम। अब ऐसा भी आंसर नहीं दे रखा, क्योंकि ये रहा मेरे हाथ में पेपर पिछले साल का नवोदय का, ठीक है। ये रहा ये सवाल, मैं दिखा देता हूँ तुम्हें, ये रहा 60 नंबर का जो सवाल है ना, ये वाला, ये वाला, ये दिख गया। तो इसमें ऐसा कोई उत्तर नहीं दे रखा, क्योंकि उसने उत्तर किसमें मांगा था, बजे में। ये रहा बजे में पूछ रहा है, तो मैंने पहले बता दिया बजे में आंसर एकदम से नहीं आने का। हाँ अगर घंटे में आंसर देता तो ऐसा छाप देता, वो ऐसा छाप देता तो तुम लगा देते आराम से, पर हम बार बार चेक करते रहना चाहिए एग्जाम में कि देखो ऐसा आंसर आया ना आया, ऐसा ना आया, क्योंकि इसमें पीएम पीएम ये बट 2 बिंदी वाले आंसर दे रखे हैं। 2 बिंदी वाले का मतलब है बजे वाले आंसर दे रखे हैं। तो बार बार ना सवाल करते रहो, और जहां तक पहुंच जाओ देखो क्या वहां का आंसर आया तो नहीं है, नहीं आया अभी तक भी। अब क्या करें, तो चलो जैसे अम्मी देखती है ना, बनी बनी बिरयानी ना बनी, खोल खोल के देखते हैं, तो अभी ना, चलो अभी और आन दो, और पकने दो, तो इसे और पकाएंगे अभी हम। बिरयानी ऐसी तो बनती नहीं आसानी से। तो देखो अब क्या करेंगे, ये जो थ्री व्हीलर का अच्छा वाला पहिया है, अच्छा वाला पहिया कौन सा रहता है, जो इधर रहता है, ये अच्छे वाले पहिए, इन्हें तो अलग रख दो। एक हिंदी क्या लिख रही है बच्चों, घंटा, हिंदी क्या लिख रही है, घंटा। 1 घंटा तो ये हो गया, और ये अलग लिख दो, ये भी घंटे ही हैं। ये जो ऊपर नीचे वाले पहिए कमजोर पहिए रहे, थोड़े अच्छे पहिए अलग लिख लिए मैंने, 1/4 घंटा अलग लिख लिया। अब हमें क्या करना है, ये वाले जो पहिए, ये साइड वाले, ये इधर जो रह गए, इनको बदल लो। पुराने पहिए हो रहे ना, ये कहते ना पुराने लोहे टीन से चूरा ले लो केक का, बहुत लेते होंगे तुम, है गांव वाले बच्चे बहुत लेते हैं। तो 1/4 घंटा जो है ना इधर का यू, इसको तुम बदल लो मिनट में। किसमें बदल लेंगे हम, मिनट में, क्योंकि उसने भी कैसा कर रखा, घंटे भी है उसमें मिनट भी है सवाल में। तो 1/4 घंटे को मिनट में बदलते हैं, ये भी सीखो, ये भी हर चैप्टर में काम आएगा, बदलते कैसे हैं। इसके लिए रफ बना लो, लाइन खींच ली मैंने, ताकि लाइन पता क्यों खींचते, ताकि इधर ना रिले सवाल। रफ काम करूंगा मैं यहाँ पे, घर में भी तो ऐसे करते हैं, कुछ वैसे काम होते हैं जो बेकार, कूड़ा उड़ा रखने के डस्टबिन अलग कोई रखते हैं, मेहमान के आगे रखते हैं, बिल्कुल साइड में करते हैं हम कूड़ा उड़ा वाला काम।
कपड़े बदलने का, नहाने धोने का, सब टॉयलेट साइड में रहते हैं। तो देखो हम क्या करेंगे, 1/4 घंटा। कभी कभी तो पेपर में ऐसे आ जाएगा 1/4 घंटे को मिनट में बदलो, बस इतना ही आ जाएगा सवाल। ये पूरा सवाल ही ना आने का, यही आ जाएगा बस, 1/4 घंटे को मिनट में बदलो। तो लो यही सवाल सीख लो। 1 लाख का तो ये भी होगा, वो 15 लाख का, तो 1 लाख का तो ये भी है। चलो सर एक बात और बता दूं, हर सवाल 15 लाख का ही बैठा है उसमें, ठीक। तो ये इतना सा सवाल भी 15 लाख का। अब देखो, अब बच्चे सोच रहे होंगे 15 लाख का कैसे है सर, बताऊंगा बाद में। देखो 1/4 घंटा लिख दिया मैंने, किस में बदलवाना चाह रहा है वो, मिनट में। तो जिसमें भी बदलना हो ना इधर लिख दो उसे। जैसे एक बार मेरी अम्मी बोली भैया ले दूध है ना, ऐसे देख के बाल्टी में, भैया ये दूध है, ये तो टोपी है, दूध है ये, इसका मावा बना ला। तो मैं रसोई में गया, अम्मी ने जो मुझे दिया, मैंने दूध तो ऐसे लिख लिया कागज पे, तीर बनाया और मावा यहाँ लिख दिया। पता मैंने ऐसे क्यों करा, क्योंकि ना मुझे भूलने की दिक्कत है कि कभी उल्टा ही कर दूं मैं सोचूं मुझे अम्मी ने मावा दिया, मैं दूध बनाऊं, तो इससे याद रहता है कि अम्मी ने दूध दिया है, मुझे दूध दिया अम्मी ने लाके भैंस का, वैसे मत समझ लियो, अम्मी ने दूध दिया भैंस का लाके, और किस में बदलवा रही है वो, मावे में। लिख दिया। एक दिन बोली अम्मी मुझे दूध दे के, ले भैया दूध, इसकी चाय बना के ला। तो मैं कागज अपनी डायरी निकाल के एकदम लिख लूँ कि अम्मी ने मुझे दूध दिया है और इसकी चाय बनाने को कही है, क्योंकि मैं भूल जाता हूँ। कई बार ऐसा तो अम्मी ने कही दूध की चाय बना ला भैया, तो मैं लिखता नहीं था पहले, दूध ले गया जाके उसमें छाप डाल दी, दही जम गई। शाम अम्मी पूछ रही, 2-3 घंटे बाद याद आया, अरे भैया तूने चाय ना दी मुझे। मैंने कहा अम्मी चाय, दही तो जम गई, दही बनाई मैंने तो चाय मांगी थी। अच्छा, तो मैं लिखने लग गया फिर। तो तुम भी लिख लिया करो, कभी भूल जाओ कि क्या बनाना। तो घंटे की क्या बनानी है, घंटे क्या बनानी, मिनट। इसलिए लिखना चाहिए ऐसे तीर बना के बच्चों को, क्योंकि बच्चे एग्जाम में डरे रहते हैं, एकदम भूल जाएंगे क्या करना था। तो 1/4 घंटे की मिनट बनाना, रिलैक्स होकर रसोई में जाओ। और अब क्या करें, यहाँ पे भी एक कहानी सुना रहा हूँ तुम्हें, ये भी हर चैप्टर में काम आएगी। देखो ये जो तीर लग रहा है ना बच्चों, इस तीर से यहाँ पे खतरनाक स्विमिंग पूल है, बहुत खतरनाक, डेंजरस। हाँ तो बच्चों मेरा निकल गया था इसलिए यहाँ पे पॉज हुआ। मैं कह रहा था कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे खतरनाक स्विमिंग पूल है, खतरनाक तालाब है नहाने का। याद रखोगे कहाँ पे तालाब है, हर चैप्टर में काम आएगी ये बात, पूछा करूंगा मैं, बताओ खतरनाक तालाब यहाँ है या यहाँ पे है खतरनाक तालाब, क्योंकि उधर को तो तीर लग रहा है, वहां तो जा सकते हैं हम, ऐसे मान लो। याद रखना है खतरनाक तालाब है, खतरनाक तालाब है, खतरनाक तालाब है, ठीक है, ओके। अब एक कहानी और सुनो। एक राजा की 2 पत्नी थी, एक बड़ी थी एक छोटी थी। तो जब भी उसकी बड़ी पत्नी खतरनाक तालाब में जाती थी तो वो कहता था, उसे नफरत होती थी कि मर जानी चाहिए, तो मर जाने का निशान है ये कि ये तो डूब जानी चाहिए। याद रखना, ये जो निशान बोल रहा हूँ ना मैं ऐसे, ये मर जाने का निशान है, कटने का, मरने का है, मारो साले को, ठीक है, ऐसे। तो कि मर जानी चाहिए, क्योंकि उसे बड़ी पत्नी पसंद नहीं थी। वो राजा सोचता था खतरनाक तालाब में डूब के मर जानी चाहिए तो। और जिस दिन उसकी छोटी पत्नी खतरनाक तालाब में पहुंच जाती थी तो वो पता क्या करता था, एकदम देखती है खतरनाक तालाब में मेरी छोटी पत्नी नहा रही है, तो एकदम से नीचे से लकड़ी का बहुत बड़ा सा तख्ता डलवा देता था, ऐसा जिसे मैं चरपाई कहता हूँ। जैसे वो उसकी पत्नी है, 5 छोटी पत्नी है माना है उसकी, तो उसके नीचे एकदम से ऐसे, मैं छोटी नहा रही है जल्दी लगाओ उसके नीचे तख्ता, कभी डूब जा। याद रखोगे, ये बात है कि याद रखनी है। अब बस यहाँ समझ लो तुम बात को। देखो यहाँ पहले देखो खतरनाक पुल कहाँ है, यहाँ पे खतरनाक स्विमिंग पूल या खतरनाक तालाब यहाँ पे। अब ये देखो ये नहा कौन सी पत्नी रही है, तो पहले मन में ये सोचो ये है क्या, ये घंटा, ये है मिनट। अब तुम्हें पता है मिनट तो छोटी होती है, घंटा बड़ी होती है, तो इस पुल में कौन सी है, बड़ी। घंटा बड़ा होता है, मिनट छोटी होती है, तो छोटी पत्नी तो उंगे नहा रही है। यहाँ पे कौन सी नहा रही है, खतरनाक में, खतरनाक में नहा रही है बड़ी, तो बड़ी में कौन सा निशान लगाएगा, वो नफरत का। क्लियर, नंबर जब पर ऐसे इस निशान को मैं थोड़ा यहाँ कर लेता हूँ जगह नाम। अब ये निशान लगाना भी सीख लिया तुमने, फिर क्या करते हैं, ये बात भी सीखो, क्योंकि हर चैप्टर में काम आएगी। उसके बाद क्या करना, अब हमें इन दोनों का चक्कर देखना, छोटी बड़ी में घंटे मिनट में कितने का रिश्ता, घंटे और मिनट में कितने का चक्कर है। घंटे में 60 मिनट होती है ना, सबको बता, घंटे में 60 मिनट होती है, तो जितने का भी चक्कर हो ना वो यहाँ लिख दो, ऐसे सही है। और अगर यह छोटी वाली नहाती तो एकदम तख्ता लगवा देता और चक्कर को नीचे लिखते हैं हम, बस इतना याद रखो, छोटी वाले में तख्ते के नीचे लिखेंगे चक्कर, और बड़ी वाले में इस गुणा के निशान के साथ लिखेंगे। ये बात भी तुम्हारे याद हो गई होगी, ठीक है।
अब काटपीट करो, इस 4 से इस पे हमला करो। फिर वही वाली बात, इस 0 को तोड़ के लिख दो ना, 6 गुणा 10। ये मैंने सिखाया था तुम्हें, बोलो। 4 को भी तोड़ के लिख लो, जब हमें पता है कि 4 के पहाड़े में तो ना चल रही हूँ ना, तो 6 कट रहा 4 से, 4 दूनी 8 ना 10 कट रहा, तो 4 को भी तोड़ के लिख सकते हो। आसान करते जाओ सवालों को, कीमा बना लो इनका। 2 तिया 6, 2 पंजे 10। अब क्या बचा, वो 3 यहाँ बचा, 5वां बचा, बीच में गुणा का निशान चल रहा, 3 पंजे 15। तो जो भी इधर आवे टोटल निकल के, याद रखो यहाँ पे एक गाना गा करो, जब यहाँ पे हल हो जाए ना सारा मसला, फिर क्या हो, जो भी इधर आएगा लिखा इधर जाएगा, जो भी इधर आएगा लिखा इधर जाएगा। तो बन गया मावालो, 15 मिनट बन गई। तो ये बदलने की कहानी अगर तुमने सीख ली तो ये हर चैप्टर में काम आएगी। अब मैं जल्दी से करके बताता हूँ, देखो कैसे बदलता है। 1/4 घंटा, तीर यहाँ पे लिख दिया मिनट, मैंने देखा है घंटा वहाँ मिनट है, बड़ी नारी है, बड़ी में बुढ़ा, रिश्ता कितने का, 60 का। ऐसे काटपीट करने के लिए चाहे 4 का पहाड़ा भी पढ़ सकता था मैं यहाँ से, ऐसे 4 एकम 4 बच्चा, इसमें 2 के आगे कितनी है 0, तो 20 बन गया, 4 पंजे 20, 4 से भी मार सकता था, ये जैसे ऊपर करा वैसे कर सकते थे। 15 आया, जो भी इधर आएगा लिखा इधर जाएगा, तो 15 मिनट बन गई। अब वापस आओ अपने वाले सवाल पे, यहाँ पे तो मैं इसको कर देता हूँ, थोड़ा सा रफ कर लेता हूँ। थोड़ा सा मैं कुछ रफ कर लेता हूँ जो मैंने फालतू का सिखाया था। चलो अब लिखते हैं, बस हो गया सवाल। ये आपका 1 घंटा तो था ही, और इसके बदले में क्या आ गया 15 मिनट। 1 घंटा 15 मिनट आ गया तुम्हारा लास्ट निकल के, लेकिन आंसर पूछा बजे में। ऐसा भी आंसर नहीं दे रखा ना 1 घंटा 15 मिनट, अब बस बजे बनाना रह गया। तो देखो मैं तुम्हें बजे बना के दिखा रहा हूँ, यहाँ पे दिखा देता हूँ। पहले कितने बजे चली थी वो, 2:15 पे। अभी कितना टाइम लग गया टोटल उसको, टोटल लग गया 1 घंटा 15 मिनट उसको, क्योंकि इतने पे तो चली थी वो, और चलते चलते कितना लग गया 1 घंटा 15 मिनट। तो जाहिर सी बात है टाइम बढ़ रहा है, तो उसे यही जोड़ लो, 1 घंटा 15 मिनट, इन्हें जोड़ लो। तो ये 15 30 मिनट हो गई, और ये 3 हो गया, तो 3 बजकर, अभी बजे वाला टाइम बन गया। 3 बज की कब पहुंचेगी, घंटे वाला टाइम वैसा बन गया, देखते हैं टाइम ऐसे घड़ी में, 3:30 पर पहुंचेगी, और शाम का ही टाइम रहेगा, क्योंकि अभी 1.5 घंटे 1 घंटा 15 मिनट बाद फिर वो आ जाएगा सुबह, अभी तो शाम ही है। तो ये आ गया तुम्हारा आंसर। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ इसमें, ये देखो 3:30, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 60 देखो, ऑप्शन नंबर बी, 4 उत्तर दे रखे हैं ना, तो दूसरा उत्तर देखो 3:30, ये था सवाल। तो बच्चों ये 15 लाख का सवाल था। अब मैं इस सवाल को दोबारा करके दिखा रहा हूं तुम्हें कि अब जल्दी जल्दी कैसे हो जाएगा, क्योंकि अब सारी बात तो तुमने सीख ली। तो अब देखो कैसे होगा। देखो शुरू में मैंने कहा था तुमसे कि जब तुम सीख जाओगे तो तुम जल्दी जल्दी करोगे। सवाल हमने पढ़ा, पढ़ते तुम यहाँ से पहचान लोगे। जब पढ़ लोगे कि यार चाल का चैप्टर है, तो चाल की दुआ पढ़ लोगे, चाल बराबर दूरी बटे समय। फिर तुम टिक लगाना शुरू करोगे, अरे चाल दे रखी है, अरे दूरी भी यहाँ दे रखी है, दूरी। उसके बाद अरे समय पूछ रहा भैया कितने बजे, समय घेर लिया तुमने, तो फिर क्या करोगे, समय को इधर ले आओगे तुम, और चाल को बदले में इधर ले आओगे, और यहीं के यहीं क्या करोगे तुम, यहीं के यहीं के नक्शे भर दो। दूरी की जगह लिख दो 90 किलोमीटर, और तुम चाल की जगह क्या लिख दोगे बच्चों, चाल की जगह 72 किलोमीटर घंटा लिख दोगे। किलोमीटर से किलोमीटर खत्म, 90 को तोड़ के लिख लोगे दोबारा, 90 गुणा 9 गुणा 10, 0 का 10 बनाते हैं ना, 72 को लिख दोगे 9 गुणा 8, और हिंदी बची आपका घंटा। 9 से 9 खत्म, इस 10/8 को या तो तोड़ के लिख दो, या फिर 2 से हमला कर दो। दोनों को ऐसे भी काट सकते हैं, जैसे 2 से कट रहा है, 2 पंजे 2 चौक 8, ऐसे भी काट सकते हो, या तोड़ के लिख दो इसको दोबारा से। क्या लिख सकते हैं 10 को हम यहीं के यहीं 5 गुणा 2, और 8 को लिख सकते हैं 4 गुणा 2, तो 2 से 2 खत्म, क्या आया 5/4। 5/4 का जल्दी से बना दो 3 व्हीलर, ऊपर वाली चीज अंदर, नीचे वाली यहाँ, 4 एकम 4, 5 में 4 गया 1, 3 व्हीलर भी बन गया। लो इसे रख देंगे साइड में, और ये ऊपर, ऊपर का नीचे है, हिंदी बची घंटा, ये हो गया। अब ये 1 घंटा तो हमारा ठीक हो गया, और 1/4 घंटा हो गया हमारा ये थोड़ा सा अलग सा। 1/4 घंटे को रसोई में जाओ, 1/4 घंटा, इसका तीर लगाओ, और यहाँ पे बनानी क्या हमें इसकी मिनट।
तो हम देखें कौन सी नहा रही है खतरनाक पुल में, बड़ी नहा रही है, घंटा नहा रही है, छोटी मिनट उंगा नहा रही है। तो बड़ी में कट का निशान लगाते हैं। चक्कर कितने का है इनमें 60 का, 4 से भाग करो, 4 एक कम 4, 4 उड़ गए, बचे इसमें 2, 2 के आगे 0, 20 बन गए, 4 पंजे 20, ये खुद ही खत्म हो गया। जो भी इधर आएगा लिखा इधर जाएगा। 15 मिनट बन गई। अब इसे ऐसे लिख देंगे 1 घंटा 15 मिनट। लेकिन आंसर मांगा बजे में। बजे का आंसर ऐसा बनेगा, सवाल में दे रखा कि 2:15 पर शाम के टाइम वो चली थी, और खा गई वो कितने घंटे चलने में, 1 घंटा खा गई और 15 मिनट खा गई। तो कितने बजे पहुंचेगी अब वो, हम इन्हें जोड़ देंगे, ये 30 मिनट हो गई, ये 3 हो गए। अब इसे ऐसे पढ़ेंगे 3:30 पे पहुंचेगी। ये आ गया आंसर, और मैंने अभी तुम्हें दिखाया था कि ये आ गया इसका 60वें क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो बच्चों अगर तुम्हें अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, और वीडियो को लाइक करो, और शेयर कर दो अपने दोस्तों के पास जो जो नवोदय की तैयारी कर रहे हैं। बेवजह शेयर मत करना, कभी खाला को, फूफा को, सबको कर दो, वो नवोदय की तैयारी नहीं कर रहे। हाँ, अगर उनके बच्चे कर रहे हैं तो जरूर शेयर करो, उन्हें फोन करके बताओ कि लो बच्चों समझ लो मैथ को आसानी से। 15 लाख का सवाल था, क्यों था सुन लो, वो बता दो लास्ट वाली बात। अगर इस सवाल को तुम कर ही आए और तुम्हारा नवोदय में नंबर आ गया, तो बच्चे पे 7 साल में 15 तो छोड़िए, ज़्यादा खर्चा होता है। जितने स्कूल महंगे होते जा रहे हैं ना, हॉस्टल वाले स्कूल में 1 साल के खर्चे कम से कम 3-4 लाख रुपए लग जाते हैं। अगर कहीं अच्छी जगह CBSE बोर्ड के हॉस्टल वाले में जाओगे, एक तो हॉस्टल वाले स्कूल ही नहीं होते, देहरादून वगैरह में जाके हैं, तो आप 5-6 लाख रुपए साल के खर्च करोगे। 7 साल में कितने करोगे, 35-40 लाख खर्च हो सकता है, इससे भी ज़्यादा हो जाए। तो सोचो, ये 15 लाख का बोला मैंने, तो 30-35 लाख का सवाल बन रहा है। ठीक है, तो बाय बच्चों।